नमस्कार बच्चों, आज हम आपको संस्कृत में अध्याय 9 पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रदूषण समस्या। प्रदूषण की समस्या के बारे में, प्रदूषण का आप जानते हैं बच्चों की चारों तरफ कितना प्रदूषण फैला हुआ है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो आज उसी के बारे में हम ये अध्याय में आपको पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। स्वस्थं पर्यावरणम अस्माकं स्वास्थ्यस्य जीवनस्य च आधार है, किंतु आधुनिक युग है औद्योगिक है। स्वस्थ पर्यावरण अस्माकं माने हमारे, स्वास्थ्यस्य जीवनस्य च स्वास्थ्य और जीवन के आधार हैं। जो स्वस्थ पर्यावरण है वह हमारे स्वास्थ्य का और जीवन का आधार है, किंतु आधुनिक युग औद्योगिक युग है। सर्वत्र उद्योगी वातावरणम दूषितम अभवत। सर्वत्र माने सभी जगह उद्योगों की वजह से वातावरण दूषितम माने दूषित, अभवत माने हुआ है। सभी जगह उद्योगों की वजह से वातावरण दूषित हुआ। प्रदूषणस्य समस्या निरंतरम वर्धते एव। प्रदूषण की समस्या निरंतरम माने रोजाना, हमेशा, वर्धते माने बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण की समस्या लगातार, निरंतर, लगातार बढ़ती ही जा रही है। कुत्र अपि न स्वच्छ वायु प्राप्यते, न स्वच्छम जलम, न च स्वच्छम भोजनम एव लभ्यते। कुत्रापि कहीं भी न स्वच्छ वायु प्राप्त होती है, न स्वच्छ जलम, न स्वच्छ जल, न च और न स्वच्छ भोजनम एव भोजन ही लभ्यते माने प्राप्त होता है। कहीं भी न स्वच्छ वायु प्राप्त होती है, न स्वच्छ जल प्राप्त होता है और न ही स्वच्छ भोजन ही प्राप्त होता है। संपूर्ण वायुमंडल है दूषित है। संपूर्ण माने पूरा, वायुमंडल दूषित है माने दूषित है, पूरा वायुमंडल दूषित है। वृक्षाणाम निरंतर विनाशेन औद्योगिक विकासेन च औद्योगिक क्षेत्राणाम एव विकासः भवति। वृक्षाणाम वृक्षों का, निरंतर माने लगातार, विनाशेन माने विनाश से, वृक्षों के निरंतर विनाश से, औद्योगिक विकासेन च और च का अर्थ पहले लगेगा, और औद्योगिक विकास से, यानी वृक्षों के लगातार विनाश से और औद्योगिक विकास से, औद्योगिक क्षेत्राणाम एवं औद्योगिक क्षेत्रों का, जहाँ पर ये उद्योग हैं उन क्षेत्रों का ही विकास होता है। यानी वृक्षों के लगातार विनाश से और औद्योगिक विकास से केवल औद्योगिक क्षेत्रों का ही विकास होता है। विज्ञानस्य प्रगत्या नित्यम नूतन यंत्राणाम एव आविष्कारः भवति। विज्ञानस्य प्रगत्या, विज्ञान की प्रगति से, नित्य लगातार, नूतनम माने नए, यंत्र माने यंत्रों का ही, एव भी है, एव का अर्थ होता है ही। नूतन माने नए, यंत्राणाम माने यंत्रों का, एव माने ही, आविष्कार है भवति, आविष्कार होता है। विज्ञान की प्रगति से लगातार नए उपकरणों का ही प्रयोग होता है। संपूर्ण मानव जीवनम यंत्र तुल्यम जातम। संपूर्ण माने पूरा, मानव जीवन यंत्र तुल्य, यंत्रों के समान, मशीन के समान, जातम माने हो गया है। पूरा मानव जीवन मशीनों के समान, यानी यंत्रों के समान, उपकरणों के समान हो गया है। यंत्र सहायेन बिना कश्चित् अपि कार्यं कर्तुम् असंभवम् अधुना। क्या कहा गया है? यंत्रेण सहायेन, यंत्रों की सहायता के बिना, कंचित अपि कुछ भी, कंचित माने कुछ, अपि माने भी, कुछ भी, कार्यम कर्तुम माने करना, असंभव है, अधुना माने अब यंत्रों की सहायता के बिना कुछ भी कार्य करना असंभव है। आज के युग में यंत्रों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले मोबाइल के बिना भी जीवन था, दूरदर्शन के बिना भी जीवन था, लेकिन अब किसी के बगैर कुछ भी जीवन नहीं है, कि हर छोटे छोटे कार्य के लिए हमें
उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, यंत्रालयानां यानानां च धूमेन वायुमण्डलः पूर्णतः दूषितः भवति। यंत्रालयानां कारखानों और यानों के धूमेन माने धुएं से वायुमंडल पूर्णतः माने पूरी तरह से दूषितः भवति दूषित होता है। कारखानों और यानों के धुएं से वायुमंडल पूरी तरह दूषित होता है। यंत्रालयानां मलिनता जलाशयानां जलं मलिनं करोति। यंत्रालयानां कारखानों की मलिनता माने गंदगी, कारखानों की गंदगी, जलाशयों के जलम माने जल को, मलिन माने गंदा, करोति माने करती है। कारखानों की गंदगी जलाशयों के जल को गंदा करती है। मलिनम जलम कृषि कार्ये प्रयुज्यते। मलिनम माने गंदा जल, कृषि कार्य में प्रयुज्यते प्रयुक्त होता है, प्रयोग में लाया जाता है। जो गंदा जल होता है वो खेतों के कामों में, कृषि के कार्यों में प्रयुक्त होता है। अनेन न केवलम मलिनम जलम पीयते। अनेन माने जिससे, न केवल, मलिनम माने गंदा, जलम माने जल, पीयता माने पीते हैं, जिससे न केवल गंदा जल पीते हैं अपितु मलिनम एव अनम खाद्यते। अपितु मलिनम एव गंदा ही, मलिन माने गंदा, एव माने ही, गंदा ही, अन्न खाद्यते माने खाते हैं, गंदा ही अनाज खाते हैं। जिससे न केवल गंदा पानी पीते हैं अपितु गंदा अनाज भी खाते हैं। एवं स्वस्थ शरीरस्य तु चिंतनम अपि असंभवम अध्यय। इस प्रकार स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ शरीर का, तू माने तो, चिंतन अपि सोचना भी असंभव है, अध्यय माने आज। इस प्रकार स्वस्थ शरीर के बारे में या स्वस्थ शरीर का तो चिंतन भी, सोचना भी आज असंभव है। यंत्रालयानां कोलाहलेन ध्वनि प्रदूषणम अपि भवति। कारखानों के शोर से, यंत्रालयानां कारखानों के शोर से ध्वनि प्रदूषण भी, अपि माने भी, होता है, भवति माने होता है। ध्वनि प्रदूषणम हृदय रोगाणाम श्रोत रोगाणाम च कारणम। ध्वनि प्रदूषण हृदय रोग, च का अर्थ पहले लगेगा और, हृदय रोग और श्रोत रोगाणाम कानों के रोग का कारण माने कारण है। ध्वनि प्रदूषण हृदय रोग और कानों के रोग का कारण है। अतः सर्वप्रथम पर्यावरणस्य संरक्षणं निवारणीयम्। अतः इस प्रकार सर्वप्रथम सबसे पहले पर्यावरण के संरक्षण का उपाय सोचना चाहिए। निवारण उपाय, सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा का उपाय सोचना चाहिए। पर्यावरणस्य आधारा पुष्पिता पल्लवितः वृक्षः भवन्ति। पर्यावरणस्य आधारा, पर्यावरण का आधार, पुष्पिता पुष्पों से और पत्तों से लदे हुए वृक्ष भवन्ति माने होते हैं। पुष्पित और पल्लवित, पुष्पित का अर्थ फूलों से भरे हुए, पल्लवित का अर्थ पत्तों से भरे हुए वृक्ष होते हैं। वृक्षा ऑक्सीजनम अर्थात प्राणवायुम प्रदाय पर्यावरणम स्वस्थम कुर्वन्ति। वृक्ष ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु प्रदाय माने प्रदान करके, पर्यावरण स्वस्थम कुर्वन्ति पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। वृक्ष ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु प्रदान करके पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति। वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं, पर्यावरण का बैलेंस बनाते हैं, संतुलित करते हैं। ते यथा कालम मेघवर्षणे सहायका भवन्ति। ते माने वे, यथा कालम समय से, यथा कालम समय से, मेघवर्षणे मेघ को बरसने में, सहायका माने सहायता, भवन्ति माने
करते हैं या वे समय से बादलों के बरसने में सहायक होते हैं। प्रदूषणं दूरीकर्तुं सर्वप्रथम अस्माभिः सर्वोपरि वृक्षारोपणं कर्तव्यम्। प्रदूषण कर्तुम प्रदूषण को दूर करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले अस्माभिः हमें सर्वोपरि सबसे ऊपर होकर यानी सबसे पहले वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रदूषण को दूर करने के लिए सर्वप्रथम हमें सबसे ऊपर होकर वृक्षारोपण करना चाहिए। सर्वैः सामूहिक रूपेण प्रयासं कृत्वा प्रदूषण समस्या यथाशीघ्रं निदानं कर्तव्यम। सर्वे माने सभी को सामूहिक रूप से प्रयासं कृत्वा प्रयास करके प्रदूषण की समस्या को यथाशीघ्र समय से जल्दी निदान माने खत्म कर्तव्य माने करना चाहिए। सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करके प्रदूषण की समस्या को यथाशीघ्र खत्म करना चाहिए, अन्यथा मानव शरीरेषु विकृते संभावना भविष्यति। अन्यथा नहीं तो मानव शरीर में विकृति की संभावना भविष्यति माने होगी। अन्यथा मानव शरीर में विकृति की संभावना होगी, मानव का जो शरीर है वो बिगड़ जाएगा। एवं पर्यावरण रक्षणम अस्माकं परम कर्तव्यम। एवं इस प्रकार इसलिए अतः पर्यावरण रक्षणम पर्यावरण की रक्षा करना अस्माकं माने हमारा, परम माने परम प्रथम, कर्तव्य माने कर्तव्य है। इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद।